गुरुदेव आज हमारे संघ में एक ब्रह्मचारी भी आर्मी से आए हैं, आर्मी में थे, आर्मी छोड़ कर गए। गुरुदेव आज एक बार पुनः केसली जैन समाज आपके चरणों में आई है। इसके पूर्व गुरुदेव सिर्फ कमेटी आई थी, आज गुरुदेव संपूर्ण जैन समाज महिलाओं के और पुरुषों के साथ आई है। और गुरुदेव आज हम लोग फिर वही भावना लेकर आए हैं कि गुरुदेव जो हम मंदिर निर्माण की भावना भा रहे हैं और उसका शिलान्यास का कार्य जो हम चाह रहे हैं वो आपके सानिध्य में हो। और गुरुदेव जैसा कि आपने कहा था कि सानिध्य के नाम पे झाड़ छूट जाती है, तो गुरुदेव हम सब अपने पुण्य में ऐसी क्या तीव्रता लाए, ऐसा क्या करें कि हमारे पुण्य रूपी बारिश से वह झाड़ शांत हो जाए और आपका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। केसरी वालों को मैं कभी भूल नहीं सकता। कारण उसका है कि हम और समय सागर जी महाराज, हम दोनों का नैनागढ़ से बिहार हुआ और बीना में थे हम लोग। आचार्य श्री का एक समाचार आया कि केसली का पंच कल्याणक था और केसली में जो शायद 86-87 की बात है, 86 की बात है, 86 की बात है। अब आचार्य श्री, क्योंकि वो पंचकल्याणक ऐसा था जिसमें ऐसे लोगों का समर्थन था जो मुनियों को नहीं चाहते थे और आचार्य श्री को किसी समाज के दबाव के कारण से आचार्य श्री को वहां पहुंचे। सारे गंजाइश लोग वहां उपस्थित थे और हम लोगों को, हम यहाँ से बिहार करके गए, हम थे महाराज जी, समय सागर जी थे और बहुत थके हुए थे और वहां जाके पहुंचे 10 बज गए थे, लगभग 10:30। और वहां के पंचकर्मा कमेटी वालों ने, पंडितों ने ऐसा सोच करके दीक्षा का समय रखा कि जिस समय आचार्य श्री आहार को जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि साधु आहार की चर्या नहीं छोड़ सकता, आहार की चर्या नहीं छोड़ सकता। उन्हें क्या मालूम कि आचार्य विद्यासागर हैं, ये धर्म के लिए जीवन भी छोड़ देते, आहार तो कौन सी चीज। और हम लोग आचार्य से ने कहा थोड़ा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अच्छा कार्यक्रम है। और हम लोग उस दिन इतने चले, शाम को चले, सुबह चले। मौसम गर्मी, थोड़ा सा गर्मी थी, ज्यादा नहीं थी पर थोड़ा गर्म था। शायद महीना धर में पता, यही महीना कोई होगा, मार्च था। अब हम लोगों की हालत ऐसी खराब हो रही सबकी, तो आचार्य से पास पहुंचते नमस्कार किया, नमोस्तु किया। आचार्य से कहते अभी आहार को नहीं उठना है। इन लोगों ने कार्यक्रम अभी दीक्षा का रख दिया गया। तो हमने कहा कमेटी वालों को सोचना चाहिए था, नहीं, अब उन्होंने रख दिया तो चलो अपन सामायिक के बाद आहार को उठेंगे। अब हम लोगों की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन क्या करें, केसली वालों के मारे थे। तो फिर और वहां जाकर के आचार्य श्री को बैठा दिया स्टेज पर, और स्टेज पर बैठा करके अंदर तक, और बस आकर बोले भगवान की तो दीक्षा हो गई। तो आचार्य जी कहते हम यहां बैठे हैं, दीक्षा किसने दे दी? अरे महाराज जी आप तो प्रवचन करो, पधारो, दीक्षा तो हो गई। पर ब्रह्मचारी जिनेश वगैरह थे, उन्होंने जाकर के जब देखा कि पूरा संघ आहारचर्या छोड़ के बैठा है दीक्षा के देने, और तुमने कर दिया सारे पर्दे फाड़ दिए और गृहस्थ के द्वारा दी हुई दीक्षा नहीं कहलाती, वो तो नंगापन कहलाता है। पुनः फिर मूर्तियों के लिए स्थापित किया, बहुत विचित्र स्थिति बन गई थी। फिर पुनः मूर्तियों के स्टेज पर लाया गया, पुनः दीक्षा हुई, संस्कार हुए, फिर सामायिक हुई, फिर कहीं जाकर के सब बात पंचायत से। हाँ, तो उस समय की बात बता रहे। और काफी मीटिंग हुई वहां, काफी मीटिंग हुई थी। आचार्य के सामने भारत वगैरह सब बैठे हुए थे, बहुत डिस्कशन हुआ। उस समय के जो प्रवचन हुए थे वो प्रवचन प्रकाशित भी हुए थे, नाम तो मुझे मालूम नहीं है। प्रवचन प्रमेय, प्रवचन प्रमेय करके तो प्रकाशित भी हुए थे। तो कुछ स्थान होते हैं जो संस्मरण बन जाते हैं। तो अब देखते हैं, अब फिर कहीं मैं सोचता हूं कि इतनी हिम्मत लेके आओ, सोचूंगा फिर करूंगा।
जिज्ञासा। लेकिन बताते हैं कि अब केसली ऐसा नहीं रहा, अब तो सब केसली की पूरे बच्चे से बच्चा महाराज का, हमारे संघ का भक्त है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। केसली समाज की प्रबल इच्छा है कि एक बार फिर वही संस्मरण फिर से बन जाए और आप दूसरे तरीके से बन जाए और आपके सानिध्य में भूमि पूजन का नए मंदिर का शिलान्यास हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा संस्मरण बनेगा। जिज्ञासा रखेंगे वीरांशी महिला मंडल केसली से।